काश इन डायबिटीज़ टेस्ट के बारे में सभी डायबिटिक्स को अगर शायद पहले पता होता तो हमारी कंट्री में शायद इतनी डायबिटीज़ होती ही नहीं। तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो सभी डायबिटिक्स में होने से पहले करने चाहिए, या अगर ऑलरेडी आपको हो चुकी है तभी भी आपको ये टेस्ट आपको रेगुलर करने चाहिए। ये केवल आपके टीपी या आपका फास्टिंग या आपका HbA1c नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिएगा एंड प्लीज़ बने रहें अंत तक। सबसे पहला टेस्ट है आपका फास्टिंग इंसुलिन। स्पेसिफिकली फास्टिंग इंसुलिन आप सभी लोगों ने कराना चाहिए जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस केस के अंदर आप ये फिगर आउट करते हैं कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन कितने अच्छे ढंग से काम कर रहा है या इंसुलिन का कितना रेजिस्टेंस हो रखा है। एंड टिपिकली आपका जो नंबर होना चाहिए इट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 2 to 6। अगर ये 2 से 6 के बीच में है इट इज़ फाइन, नथिंग टू वरी। पर अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई। होमा आईआर, होमा आईआर बेसिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है जहां पर टिपिकली देखा जाता है कि आपका फास्टिंग इंसुलिन में एंड आपका ग्लूकोज के अंदर कितना पार्टनरशिप है। नाउ टिपिकली अगर आपका होमा आईआर एनीवेयर अगर 2.5 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हो रखी है, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ बढ़ रही है। फेरिटीन, अब ये फेरिटीन लेवल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रखे होते हैं एंड टिपिकली अगर आपके एनीवेयर 80 से ज़्यादा हैं फेरिटीन लेवल शरीर के, तो या तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या डायबिटीज़ और ख़राब हो रही है। सी पेप्टाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके अंदर आपका टिपिकली मालूम पड़ता है कि कितने ढंग से आपके पैनक्रियास काम कर रहे हैं या बॉडी के अंदर कितने अच्छे ढंग से पैनक्रियास खराब हो चुके हैं। तो टिपिकली अगर आपका सी पेप्टाइड 1 से ज़्यादा है तो इट इज़ गुड, पर अगर वो 1 से कहीं कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके बीटा सेल्स अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पर एनीथिंग विच इज़ बिटवीन 2 and 3 और इवन 4 तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो एनीवेयर अगर आपका नंबर 1 to 2 के बीच में है इट इज़ अ सेफ नंबर। 1 से कम है इंसुलिन अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एनीथिंग विच इज़ अबाउट 2 और 3 इट इज़ वेयर आपके इंसुलिन के अंदर बहुत रेजिस्टेंस है एंड दिस इज व्हाट यू आल्सो नीड टू कीप इन माइंड। पांचवा टेस्ट है एडिपोनेटिक टेस्ट। अब इस एडिपोनेटिक टेस्ट का अंदर जितना ज़्यादा आपका एडिपोनेटिक टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उतना ज़्यादा आपका इंसुलिन सेंसिटिव रहेगा विच इज़ गुड, ओके। पर अगर आपके ये एडिपोनेटिक टेस्ट के अंदर नंबर्स कम हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है एंड उसका मतलब ये है कि या तो आपको डायबिटीज़ होने वाली है या अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो रखी है दैट मीन्स आपकी डायबिटीज़ और आपकी कंडीशन ख़राब होती है। तो ये ऐसे स्पेसिफिक 5 टेस्ट हैं जो सभी डायबिटिक्स में करनी चाहिए बियॉन्ड योर फास्टिंग शुगर, बियॉन्ड योर बीपी शुगर एंड बियॉन्ड योर HbA1c। और ये टेस्ट आपके अर्ली डिटेक्शन में आपको हेल्प कर जाएंगे कि डायबिटीज़ अगर आपको नहीं हुई है तो उसमें आपको ऑलरेडी समझ जाएगा कि डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं है। एंड अर्ली डिटेक्शन मीन्स आप उसको आराम से टेक केयर कर भी सकते हैं। पर अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो रखी है तो ये टेस्ट आपको अच्छे ढंग से हेल्प करते हैं आपके डायबिटीज़ को अच्छे ढंग से मैनेज करने में या रिवर्स करते हैं। पर इसी के साथ गाइस ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको करने होते हैं एंड ऑल्सो देयर आर दी शॉकर टेस्ट जो सभी डायबिटिक्स में करने होते हैं। अगर आप उन स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में जानना चाहोगे लॉन्ग टर्म एंड दी शॉकर टेस्ट तो जस्ट टाइप इन कमेंट LNS longer and shorter test and you will see it in our next video। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।